हाय गाइज, मैं अमित मैथ मैजिक ट्रिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्त। और आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरो, शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो चलिएगा दोस्त, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, शून्यों की संख्या हमें बताना है, नंबर ऑफ़ ज़ीरो। तो शून्य कब होता है? जैसे शून्य हमें जब मिलता है जब हम 2 और 5 का गुणा करते हैं। सिर्फ 2 और 5 के गुणा करने में ही हमें क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। आप कह सकते हैं सर 4 और 5 का भी गुणा कर दे तो मिलेगा। 4 और 5 का, तो देखो 4 और 5 का गुणा जब करते हैं तो यहाँ 2 गुणे 2 ही लिखते हैं, गुणे 5। अब यहाँ कह सकते हैं सर 2 तो 2 बार आ गए हैं, तो पेयर में हमें करना है। किस में करना है? पेयर में। जितने पेयर होंगे उतने ही क्या होंगे? शून्य होंगे। 2 और 5 का जितना पेयर होगा उतने ही क्या होंगे? शून्य होंगे। जैसे यहाँ पर 2 और 5 एक पेयर बना है तो एक जीरो हुआ। यहाँ पर जैसे 2 और 5, अगर एक 5 और आएगा तब इस 2 से इसका पेयर बन जाएगा और इस 2 से इसका पेयर बन जाएगा। तब आप कहेंगे कि इसमें हो जाएगा 2 जीरो। कितने जीरो बताएंगे? 2 जीरो। तो सिर्फ इसका इतना ही याद रखना कि जहाँ पर 2 और 5 का गुणा होगा वहाँ पर जीरो होगा। वहाँ पर क्या होगा? जीरो होगा। जितने पेयर आएंगे उतने ही क्या होंगे? शून्य होंगे। जैसे आइएगा, सवाल के माध्यम से समझा रहा। कह रहा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट लिखा है, 10 में शून्यों की संख्या क्या होगी? देखो, जैसे अब इसमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए आप कहेंगे सर 1 तो 2 ये हो जाएगा, इसमें 2 2 बार आ जाएगा, 2 गुणे 2 लिखेंगे तब 4 होगा, इसमें 5 आएगा, इसमें 2 गुणे 3 लिखेंगे, इसी तरीके इसको 5 गुणे 2 लिखेंगे। तो इसको गिनने से अच्छा ये है कि डायरेक्ट अगर हमें शून्य पता करना है कि वह अंक कितनी बार है, तो जिस अंक को पता करना हो उस अंक का हम क्या करेंगे? लास्ट वाली संख्या में क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। लेकिन ये संख्या कैसी होनी चाहिए? क्रमागत होना चाहिएगा। ये सभी संख्या कैसी हो? क्रमागत होना चाहिएगा। अक्रमागत संख्या है तो हमें जो संख्या को पता करना होगा उसी संख्या का इसमें क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। जैसे हम आपसे इसमें पूछे कि 5 कितनी बार है, हम आपसे पूछे कि 5 कितनी बार है, तो आप क्या करेंगे? इस 10 में जो लास्ट वाली संख्या होगी उसी में 5 पूछा है तो 5 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। इसका भाग जब तक देना है जब तक यह भाग पूरा पूरा, मतलब जब तक देना है कि जब तक ये भाग जाता रहे। अब देखो 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा तो इसको नहीं देंगे। तो 5 हमें पता हो गया कि 5 कितनी बार है? 5 2 बार है। ये बात समझ गए? जैसे हम 2 की बात करें कि 2 कितनी बार है? 2 कितनी बार है? 2 कितनी बार? तो 2 हमें इसमें 10 में क्या करेंगे? अब किसका भाग देंगे? जो संख्या को बताना हो, 2 को बताना है तो 2 का भाग देंगे। तो 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। 5 बार आएगा। अभी आप कहेंगे सर 2 का भाग अभी 5 में चला जाएगा, तो 5 में फिर 2 का भाग देंगे। तो ये कितनी बार हो जाएगा? 2 दूनी 4। अभी 2 का भाग फिर 2 में चला जाएगा, तो 2 का भाग फिर 2 में देंगे, तो 2 1 के कितना हो जाएगा? 1। इन सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इन सबको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 5 और 2 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। 5 2 7 और 1 कितना? 8। ये समझ गए? तो जिसकी संख्या कम होगी, देखो 5 यहाँ कितनी बार है? 2 है। 2 कितनी बार आ रहा है? 8 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 8 बार आ रहा है। तो जिसकी संख्या कम होगी उतने ही उसमें क्या होंगे? जीरो। अब जैसे यहाँ 5 2 बार है, 2 कितनी बार है? 8 बार है। तो अब यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी बताएंगे? जिसकी संख्या कम हो। तो कम किसकी संख्या है? 5 की है। तो इसमें लिखेंगे शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी बताएंगे? 2। चूँकि 2 क्या है? 2 सिर्फ 2 क्या है? दोनों में 5 कम ही बार आ रहा है, 2 ही बार आ रहा है, और 2 कितनी बार 8 बार आ रहा है। तो जो कम बार आया हो उसमें उतने ही क्या होंगे? शून्य होंगे। ये बात समझ गए? एक बार फिर से इसको देखना, इसको समझना। करें फैक्टोरियल 100 में दाईं तरफ जीरो बताना है कि कितने जीरो हैं। तो कल मैंने बताया था कि फैक्टोरियल हम चाहे इसको ऐसे लिखें और चाहे इसको ऐसे लिखें, एक ही बात होती है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि उस संख्या को गुणा करते करते हमें कहाँ तक लाना है? 1 तक। जैसे फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या है? 100 गुणे 99 गुणे 98 गुणे 97 और गुणे डॉट 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 करके हमें गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यहाँ तक लाना होगा। यहाँ तक लाना होगा ना।
1 तक। अब बताओ ये 1 से कहाँ तक बन गया, 100 तक। 1 से 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में कह रहा है कितने शून्य होंगे। तो मैंने कहा कि अगर लगातार संख्याएं हैं तो हमें जो संख्या को बताना हुआ करे तो उसी में लास्ट वाली संख्या में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब जैसे हमें 5 बताना है कि 5 कितनी बार है। आप ये कहेंगे कि सर केवल 5 और 2 ही क्यों ले रहे हैं, तो अभी बता दिया कि सिर्फ शून्य कहाँ मिलेगा, 2 और 5 में ही मिलेगा। तो हमें सिर्फ 2 और 5 की ही संख्या ज्ञात करना है। तो 5 कितनी बार होगा, तो आप क्या करेंगे, जो लास्ट वाली संख्या है 100, उसी में 5 का भाग दे देंगे। कितने का भाग देंगे, 5 का। और जब तक भाग देंगे जब तक ये पूरा पूरा क्या हो जाए, कटता रहे। जैसे 5 का भाग दिया तो 20 बार जाए। अभी 5 का भाग 20 में जाएगा ना, आप कहेंगे जी जाएगा, तो फिर 20 का भाग 5 में दे देंगे, 5 का भाग फिर 20 में देंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब क्या 5 का भाग 4 में जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 20 और 4 कितना हो गया, 24। तो 5 हमें पता हो गया कि कितनी बार आया, 24 बार। इसी तरीके अगर हमें 2 बताना है कि 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, अब 2 निकालना है तो 100 जो लास्ट की संख्या है उसी में हमें क्या करना है, 2, जिस संख्या को पता करना है उसी का भाग दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 2 का भाग देंगे तो ये 50 बार जाएगा। अब फिर 2 का भाग 50 में जा रहा है ना, तो फिर 2 का भाग 50 में देंगे। कितनी बार जा रहा है, 25 बार। फिर 2 का भाग जाएगा इसमें, तो 2 का भाग फिर देंगे इसमें, 25 में फिर 2 का भाग देंगे। तो देखो इसका भाग देंगे तो ये 12 हो जाएगा। फिर देखो भाग जाएगा तो 2 तो ज़्यादा बार आ जाएगा ना, 50, 20, 70, 10, 80, ये ज़्यादा बार आ जाएगा। तो हमें बताया कि जो कम बार होगा उतने ही जीरो होंगे। तो बताओ ये तो 2 तो वैसे भी ज़्यादा हो रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ 24 बार आ रहा है। तो इसमें फैक्टोरियल 100 में दाईं तरफ जीरो की संख्या क्या आप बताएंगे, जीरो की संख्या बता देंगे 24। क्या बताएंगे, जीरो, नंबर ऑफ जीरो जो यहाँ लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरो, वो कितना बताएंगे, 24 बताएंगे। कितना बताएंगे, 24। देखो इसमें अभी 12 आया, फिर इसका भाग दोगे, 12 का भाग 6 में फिर दे दोगे, 12 का भाग फिर 2 से दोगे तो ये 6 बार, अभी भी भाग जाएगा। फिर 6 का भाग 6 में फिर 2 का भाग दोगे, 3 बार जाएगा, अभी भी भाग जा रहा है। तो ये क्या आएगा, कुल मिला के ये संख्याएँ ज़्यादा बार आएंगी। ये बात समझ गए ना, समझ गए। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 24। एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करना। जैसे ये लिखा है 5 की पावर 10 दिया है, गुणे 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे क्या लिखा है, 30 में नंबर ऑफ जीरो बताना है। तो मैंने कहा इसको देखो 5 की पावर क्या लिखा है, 10 गुणे। अब जो ये संख्या है इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, इधर वाली जो संख्या ये, आप इसको कहेंगे सर इसको 2 गुणे 1 लिखेंगे, इसको 2 गुणे 2 लिखेंगे, 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। तो इसको 2 गुणे 15 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना। तो देखो एक संख्या, अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ 2 क्या करें, हम कॉमन ले लें, 2 यहाँ क्या करें, कॉमन ले लें। तो 2 अगर यहाँ पर समझना, जैसे हम कह दें 2 गुणे 4 गुणे 6 और यहाँ लिख दे 2 + 4 + 6, इसमें समझना अगर यहाँ कॉमन हम लेंगे, यहाँ क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ 2 दूनी 4, 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 3। लेकिन यहाँ अगर आप कहें 2 कॉमन लोगे तो इसका 2 अगर इंटू में लिखा है तो कॉमन का मतलब है कि अगर 2 कॉमन ले रहे हो तो सिर्फ यही 2 1 होगा, मतलब 2 का भाग 2 में, इससे तो लिया नहीं तो ये 4 और ये 6 लिखा जाएगा। इसका मतलब अगर कॉमन लेना है तो 2 इससे भी लो, 2 इससे भी लो, 2 इससे भी लो, मतलब 2 की पावर 3 कॉमन लो, तब यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा क्या, 3। ये बात समझ गए। तो ये रफ था। अब इधर समझना, अब इसी तरीके देखो 2 कॉमन लेने का मतलब है कि 2 इससे भी लेना पड़ेगा, 2 इससे भी, 2 इससे भी, सभी से 2 लेंगे। और कितनी बार ये 2 लेंगे, 15 बार। कितनी बार लेंगे, 15 बार। तो यहाँ 2 की पावर हम 15 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ये बात समझ गए। तो यहाँ क्या बचेगा, 1, यहाँ क्या बचेगा, 2, यहाँ क्या बचेगा, 3, और डॉट डॉट करके यहाँ क्या बच जाएगा, 15, यहाँ क्या बचेगा, 15। ये बात समझ गए। तो यहाँ देखो 5 कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, आप कहेंगे 15 बार आ रहा है। तो यहाँ 2 तो ज़्यादा बार वैसे भी आ रहा है। तो हम जो ये वाली संख्या है
इसमें हम 2 की संख्या ना ज्ञात करके सिर्फ हम किसकी संख्या ज्ञात कर ले, 5 की। चूँकि 5 यहीं कम है, 2 तो वैसे भी यहाँ ज़्यादा है, तो हम सीधा लिखेंगे 5 की संख्या निकालना। 5 कितनी बार है, 5 कितनी बार, हम 5 की संख्या ज्ञात कर ले रहे हैं। तो 15 बताया ना, 15 में चूँकि 15 लास्ट नंबर है, उसी में हमें 5 निकालना है, तो 5 का भाग दे देंगे। तो इसका भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, आप कहेंगे कितनी बार, 3 बार जाएगा। अब 5 का भाग 3 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो 5 कितनी बार हो गए, देखो 10 बार तो ये थे और 3 बार ये हो गए। 10 बार ये थे 10 बार ये हैं और 3 ये हो गया। तो 5 कितनी बार आ गया, 5 कुल कितनी बार आया, कुल कितनी बार, तो आप कहेंगे 10 तो ये है, 10 ये था ना, 5 की पावर 10, मतलब 5 यहाँ 10 बार आया है और 3 बार आपने इतने में निकाला ना, कि इतने के अंदर 3 बार 5 और आया है, तो +3 कर दीजिए। तो कुल कितने आ गए, 5, 13 आ गए। 5 कितनी बार आ गए, 13 आ गए। 2 तो देखो वैसे भी केवल यहीं पर 15 बार आया है, तो यहाँ भी तो आगे आया होगा ना, तो 2 वैसे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने सिर्फ 5 निकाला, चूँकि 5 ही कम है, तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ क्या बताएंगे, नंबर ऑफ जीरो कितना बताएंगे, 13। बताए ना, जिसकी संख्या कम हो उतने ही क्या होंगे, जीरो होंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 13 होंगे। ये बात समझ गए। अब देखो जैसे ये है, लिखा है 1 × 3 × 5 × 7 ... × 99 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई एग्जामों में पूछा गया है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो मैंने कहा कि जीरो कब होगा, जब 2 और 5 होंगे, 2 और 5 के गुणनफल से ही जीरो बनेगा। तो ये सभी क्या हैं, विषम संख्याएं हैं, 1 3 5 7 ये सभी क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। तो क्या विषम संख्याओं में कभी 2 आता है, नहीं आता है ना। अगर 2 नहीं आता है तो फिर जीरो कैसे हो जाएगा, फिर जीरो नहीं बनेगा ना, क्योंकि जीरो लाने के लिए 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिएगा, दोनों आना चाहिएगा। लेकिन यहाँ पर तो 2 आएगा ही नहीं, 5 तो आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा, तो पेयर नहीं बनेगा। अगर पेयर नहीं बन रहा है तो जीरो नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो, फिर कितना बताएंगे, जब 2 आएगा ही नहीं तो नंबर या आप जीरो यहाँ कितना होगा, 1 भी नहीं जीरो आएंगे, शून्य होंगे। समझ गए ना, ये सवाल इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ 2 नहीं आएगा, चूँकि ये सब विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं में 2 आएगा ही नहीं, और जब 2 नहीं आएगा तो जीरो बनेगा ही नहीं, क्योंकि जीरो बनने के लिए 2 और 5 दोनों क्या हैं, जरूरी हैं। ये बात समझ गए ना। अब आगे देखिएगा, अब जैसे ये है, अभी देखो पीछे वाले सवाल में ये सवाल ऐड था, अब इसको ध्यान देना। देखो मैंने अभी कहा ना 2 × 4 × 6 × 8 × ... कितना लिखा है, 50 में नंबर। देखो इसको तो लिखोगे आप 2 × 1, इसको लिखोगे 2 × 2, इसको लिखोगे 2 × 3, इसको लिखोगे 2 × 4 और इसको लिख सकते हैं 2 × कितना, 25। तो मैंने कहा इनमें देखो सब में 2 क्या है, कॉमन है। तो एक बार यहाँ से लोगे, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, कितनी बार तक लोगे, मैंने कहा लास्ट में क्या आ रहा है, 25। तो हम यहाँ से 2 की पावर 25 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। 2 की पावर 25 क्या लेंगे, कॉमन। तो यहाँ सिर्फ बचेगा 1 × यहाँ देखो एक ही बार कॉमन लिया है तो 2 बचा, यहाँ 2 3 6 और 2 4 को 8, भाग देते रहेंगे, गुड़े 2 कितना बचेगा, यहाँ 25, कितना बचेगा, 25। ये बात समझ गए ना। तो देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 तो यहाँ 25 बार वैसे भी आ गए, अभी 5 तो यहाँ पर आया भी नहीं है, तो सीधा देखो 2 तो ज़्यादा बार है ही है, तो हम 2 ना निकाल के सिर्फ क्या निकाल ले, 5। इतने में सिर्फ हम क्या निकाल ले, 5। तो चूंकि 5 ही कम बार आएगा, चूंकि 2 तो 25 बार वैसे भी ऑलरेडी आ चुका और यहाँ भी 2 आया होगा, तो हम सीधा लिखेंगे 5 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया। तो आप क्या करेंगे, इस 25 में जिस संख्या को बताना है, 5 निकालना है तो 5 का ही भाग देंगे लास्ट वाली संख्या में। तो 5 का भाग 25 में देंगे तो 5 × 5 = 25, 5 बार जाएगा। अभी क्या 5 का भाग 5 में चला जाएगा ना, कहेंगे एक बार चला जाएगा सर, तो फिर 5 का भाग 5 में देंगे, एक बार जाएगा। अब 5 का भाग क्या 1 में जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो इनको जोड़ देंगे। तो
5 और 1 कितनी हो गए 6, 5 और 1 कितना हुआ 6, तो 5 कितनी बार आएगा 6 बार आएगा। अब 2 तो वैसे भी ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना बताएंगे जो कम बार आया हो। अब कम कौन आया है 5 आया है, कितनी बार आया है 6 बार आया है, तो नंबर ऑफ जीरो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरो शून्यों की संख्या कितनी बताएंगे 6, कितनी बताएंगे 6, यही क्या होगा आंसर होगा। ये बात समझ गए, समझ गए ना। अब जैसे फैक्टोरियल 250, फैक्टोरियल 250 देखो, फैक्टोरियल का मतलब मैंने बताया कि उस संख्या को हमें गुणा करते उससे छोटी संख्याओं से गुणा करते चले जाना है। 250 आया है, फिर उससे छोटा 249 आया होगा, फिर उससे छोटा 248 आया होगा, फिर डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा 3 गुणे 2 गुणे 1। चूँकि फैक्टोरियल को तोड़ने के लिए लास्ट में लाते लाते हम उसे 1 तक लाते हैं, उसे छोटा करते करते कहाँ तक लाते हैं 1 तक। अब देखो 1 से ये कहाँ तक संख्या हो गई 250 हो गई ना, 1 से 250 बार हो गई। तो जब लगातार संख्याएं होती हैं तो मैंने कहा 2 और 5 की हमें काउंटिंग करनी है। तो हम देखें पहले 5 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार, तो देखो 5 कितनी बार आएगा, तो मैंने कहा लास्ट जो अंक है 250 उसी में 5 निकाल रहे तो 5 का भाग दोगे, तो 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 50 बार जाएगा, फिर 5 का भाग 50 में चला जाएगा तो फिर दोगे भाग, फिर दोगे भाग, कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। अब देखो 5 का भाग फिर 10 में जा रहा है तो फिर दोगे भाग, 10 में किसका भाग दोगे 5 का, तो ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, जाएगा ना। क्या अब 5 का भाग 2 में जाता है, नहीं जाएगा ना, तो इन सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, इन सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे। देखो 50 और 10 60, 2 कितना हो गया 62, 2 कितना हो गया 62। तो यहाँ पर हमने देखा कि 5 कितनी बार आ रहा है 62 बार आ रहा है। अब आप यहाँ पर अनुमान नहीं लगा सकते कि 2 कैसे कितनी बार आया होगा, तो आओ 2 को भी चेक कर ले रहे हैं कि 2 कितनी बार आया होगा। तो 2 कितनी बार आएगा, वैसे ये 2 ज़्यादा ही बार आएगा। देखो कैसे चेक करेंगे, मैंने कहा लास्ट की जो संख्या है 250, हमें कौन सी संख्या देख रहा है कितनी बार 2, तो 2 का भाग दोगे, तो देखो 2 का भाग दोगे 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125 बार जाएगा। अभी भी 2 का भाग 125 में चला जाएगा, तो 125 में फिर 2 का भाग दोगे, तो फिर दोगे तो 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, ये देखो चला ही जाएगा। तो देखो यहाँ से ये एक ही बार में देखो ये 125 हो गया, अभी ये और कटता जाएगा ना अभी। तो सबसे कम बार कौन आएगा, 2 की संख्या आएगी कि 5 की। देखो 2 या 5 कितनी बार आ रहा है 62 बार आ रहा है, और 2 कितनी बार आ रहा है 2, तो पहली बार में ही 125 हो गया है, तो और भी ये आगे आएगा ना। तो कम बार कौन आएगा 5, तो सिर्फ बताएंगे कि नंबर ऑफ जीरो शून्यों की संख्या कितनी बता देंगे 62। मैंने कहा जो कम बार आया हो उतने ही क्या होंगे शून्य होंगे, तो यहाँ कम 5 ही आया है, और कितनी बार आया है 62 बार आया है, तो शून्यों की संख्या कितनी बता देंगे 62, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, समझ गए कि नहीं। अब देखो जैसे इसको भी देख लीजिएगा, यहाँ लिखा है 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 80 में शून्यों की संख्या बताना है। तो देखो यहाँ पर मैंने कहा कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पर 5 आया है फिर 10, तो इसको 5 गुणे 1 लिखेंगे, 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, 5 गुणे 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 5 गुणे इसको क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे, इसको 5 गुणे 1 लिखेंगे, 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, 5 गुणे 4 लिख सकते हैं। एक चीज़ मैंने अभी बताया था पीछे वाले सवालों में कि इसमें 5 क्या है कॉमन है, मतलब 5 इससे भी कॉमन लेंगे, 5 इससे भी लेंगे, 5 इससे भी लेंगे, 5 इससे भी लेंगे, सभी संख्या से 5 5 लेंगे। तो 5 कितनी बार कॉमन होगा, देखो लास्ट में क्या है 16, तो 16 बार कॉमन हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा 16 बार। तो अब देखिएगा यहाँ क्या बचेगा, जब 5 कॉमन ले लिया है इसका तो 1 बचा, इससे 5 कॉमन ले लिया है तो यहाँ 2 बचा, इससे 5 कॉमन ले लिया है 3 बचा, इससे भी 5 कॉमन है तो 4 बचा, डॉट डॉट इससे भी 5 कॉमन ले लिया है तो क्या बचा 16। समझ गए, मैंने कहा ना कि ये सब संख्या देखो लगातार आ गई, सब संख्या क्या आ गई लगातार आ गई। तो यहाँ देखो 5 तो कितनी बार आ गया 16 बार आ गया है, 5 तो ये पता है कि 16 बार है, लेकिन 2 अभी नहीं पता है इसमें कितनी बार आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें 2 थोड़ा कम बार आया होगा ना। चलो निकाल के देख ले रहे हैं, हम पहले निकाल रहे हैं इसमें 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार
तो मैंने कहा जो लास्ट वाला अंक है 16, उसी में हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। 2 अट्ठे 16, 8 बार जाएगा। फिर इसका देखो भाग जा रहा है, फिर 2 का भाग 8 में देंगे, 2 चाकू 8। फिर देखो 2 का भाग अभी जा रहा है, फिर दे दोगे 4 में 2 का भाग। अभी देखो 2 का भाग 2 में जा रहा है, कई बार जाएगा, 1। अब क्या 2 का भाग 1 में जाएगा, नहीं। तो इन सबको क्या करोगे, जोड़ दोगे। इन सबको क्या करोगे, जोड़ देंगे। 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 14 1 कितना है, 15, 15 है ना। अब देखो 2 तो हमें पता हो गया कि 2 कितनी बार आएगा, टोटल 15 बार आएगा। लेकिन 5 कितनी बार आएगा, 5 तो यहाँ केवल इतने में, यहीं केवल 16 था और इसके अंदर भी 5 आया होगा ना। तो कम बार कौन आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 कम बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 15 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 15 बार आ रहा है ना, 15 बार आ रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो क्या बताएंगे, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या क्या बताएंगे, 15। क्या बताएंगे, 15 बताएंगे। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात समझ गए। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 कितनी बार आया है, इसमें आपसे पूछ ले कि 3 कितनी बार आया है, तो आप क्या करेंगे, इस 16 में 3 का भाग देना चालू कर देंगे। 3 पचे 15, फिर 5 का भाग, 5 में 3 का फिर भाग दोगे, 1 बार जाएगा ना। इसी तरीके जो भी संख्या अगर हमें बतानी है तो उसी संख्या के क्या करेंगे, भाग देंगे। उसी संख्या के क्या कर देंगे, भाग देंगे। समझ गए ना, समझ गए ना। अभी जैसे यहीं आपसे हम पूछ लें कि यहाँ 3 कितनी बार आया है, जैसे पहला ही सवाल है, इसमें पूछे 3 कितनी बार आया है, तो आप क्या करेंगे, जो लास्ट की संख्या है, जैसे लास्ट की संख्या क्या है, 10 में हमें 3 पूछा है कितनी बार, तो 3 का भाग दे दोगे। 3 3 का 9। अभी देखो 3 का भाग फिर 3 में जाएगा ना, 3 का भाग फिर 3 में जाएगा, 1 बार जाएगा। तो लिखेंगे 3 भागे 3, तो 3 का 3 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 कई बार आएगा, इनको जोड़ दो, 4 बार। 3 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। समझ गए। मतलब जिस संख्या को हमें बताना है उसी संख्या का क्या करना है, भाग दे देना है लास्ट वाली संख्या में। समझ गए ना दोस्त। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्त।